तो जैसा कि कक्षा 8वीं का हमारा हिंदी का पेपर हो चुका है एंड इस तरीके से आपका पेपर आया है। देखो एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेना एंड सभी क्वेश्चन के आंसर मिलान कर लेना कि किस तरीके से आप लगा करके आए एंड कौन सा बिल्कुल सही है। देखो सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए जो कि 1 से 5 तक है एंड देखो सब जगह ना पेपर क्या है अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग पेपर आ रहे हैं और मैंने जो आपको मॉडल पेपर बताया था उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि अलग अलग पेपर आ रहे हैं तो आपके पास क्या पता आया कि नहीं आया ना, तो ध्यान से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड जुड़े रहना। मैं अगले पेपर के लिए जो भी तैयारी करवाऊँ उसे अच्छी तरीके से तैयार करके ही जाना, ठीक है ना। हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। चलिए आप देख लेते हैं, मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है सही विकल्प के रूप में प्रभु श्री राम के धर्मरथ का सारथी कौन है। देखो भाई उनका अगर नाम की बात करें तो उनका सारथी का नाम मातली है ना, इस तरीके से उनका नाम है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दी गई है ना। तो शौर्य, धैर्य, ईश्वर भजन या सत्यशील। मुझे इसका आंसर जो है बिल्कुल राइट धैर्य लग रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या है इसमें थोड़ा संशय मुझे भी है, लेकिन धैर्य इसका आंसर होना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है आपका साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है। अहमदाबाद इसका बिल्कुल राइट आंसर है ना, अहमदाबाद जिले में और साबरमती स्थान पर साबरमती आश्रम है। अगला क्वेश्चन है सागर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी। डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम से विश्वविद्यालय वहां पे है, यूनिवर्सिटी है ना। तो आंसर आप याद रखिएगा, जिसने भी ये लगाया उसका बिल्कुल सही है। अगला है आईएएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह। आंसर इसका रहेगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आईएएस की परीक्षा में जो बैठने वाले व्यक्ति थे इनमें से, बाकी इन्होंने परीक्षाएं नहीं दी थी। अगला क्वेश्चन है अमृत शब्द का पर्यायवाची है गरल, विष, अमीय, गहन। तो देखो विष तो हो नहीं सकता, ये जहर का होता है। अमृत, अमृत यानी कि आप समझ सकते हो अमीय है ना, सुधा। तो ये सारे क्या होती हैं, सुधा भी होता है यहाँ पे, तो ये अमीय अमृत का पर्यायवाची होता है एक तरीके से है ना, अमीय इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पे हमारे रिक्त स्थान भाई आ जाती हैं, 6 से 10 तक रिक्त स्थान है। देखो 6वें नंबर का प्रश्न है सुंदरता की खालिस्तान में पथ भूल न जाना पथे कहीं। तो मृग तृष्णा में, सुंदरता की मृग तृष्णा में पढ़ा होगा आपने अपनी किताब में, तो इसका आंसर आपको लगाना था राइट क्या, मृग तृष्णा। कुछ इस तरीके से मृग तृष्णा आपको लिखना था भाई। नेक्स्ट आपका है गांधी जी का खालिस्तान चिकित्सा पद्धति विश्वास था। तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति कौन सी, प्राकृतिक। देखो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ सामने ताकि वहां पे थोड़ा कम स्पेस है। तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर क्या था गांधी जी का विश्वास था। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा समाज के खालिस्तान बन गए तो क्या, एक तरीके से वो लोकप्रिय हो गए थे उस टाइम में, तो लोक नायक इसका आंसर कह सकते हैं, लोक नायक क्या, लोक नायक। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखिएगा तो बिल्कुल सही रहेगा। अगला है बिश्नोई समाज की स्थापना सन खालिस्तान में की गई तो सन 1542 में करी गई थी। कब करी गई थी भाई, सन 1542 में। अगला क्वेश्चन है नीति में एक, देखो एक यानी कि ये पीछे लगने वाले शब्द प्रत्यय मैंने पढ़ाए थे ना ये है ना। तो एक नैतिक क्या बन जाएगा, नैतिक क्या बन जाएगा, नैतिक बन जाएगा। किस तरीके एक जोड़ेंगे अगर नीतिक में तो नैतिक, इस तरीके से आपका ये शब्द बन जाएगा ना। तो इस तरीके से आपको इसको आंसर में लिख देना है। अगले क्वेश्चन आपके आ जाते हैं 11 से 16 तक अति लघु उत्तरीय रूप में प्रश्न। फर्स्ट नंबर 11 नंबर सॉरी यहाँ क्वेश्चन है आपका शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई। तो देख सकते हो आप औरंगजेब है ना, इसका आंसर आपको लिखना था कि छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब ना, देखिएगा मैं लिखते चलूंगा, औरंगजेब हो गया है ना, और कौन अफजल खान है ना, अफजल खान, और मुगलों के विरुद्ध जो है तलवार उठाई है ना। तो ये आपको आंसर में लिखना था। अगला है महाराजा छत्रसाल क्यों प्रसिद्ध हैं, अविस्मरणीय सॉरी हाँ अविस्मरणीय क्यों भाई वो याद किए जा रहे हैं। तो भाई आप लिख सकते हो राष्ट्र प्रेम प्रेम की भावना थी उनके अंदर है ना, राष्ट्र प्रेम की भावना की मतलब के कारण और उनकी जो वीरता के कारण है ना, महाराजा छत्रसाल है ना, छतरपुर की नगरी इन्होंने ही बसाई थी, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। राष्ट्र प्रेम वीरता हो गया है ना, और मुगलों के खिलाफ इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया है ना, मुगलों को खिलाफ संघर्ष ये भी एक इसका कारण लिखा जा सकता है। तो ये आप चीज़ें के खिलाफ संघर्ष, देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना अपना क्लियर हो जाए हाँ कि सही लिखा है मैंने कि नहीं। अगला क्वेश्चन आपका त्राटक किसे कहते हैं भाई, ये बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है त्राटक। देखो जब कोई भी वस्तु हो, कोई विशेष वस्तु होगी, आप उसको टकटकी लगा करके देख रहे हो ना, बिल्कुल लगाए देखे जा रहे हो है ना, वो क्या है, वो त्राटक, उस क्रिया को आप जो कर रहे हो उस वक्त वो त्राटक कहलाएगी है ना। तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लो एंड ये आपको आगे भी काम आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये त्राटक, तो इसको याद रखना। देखो कोई भी विशेष वस्तु कह सकते हैं, देखो आपको लिखना क्या था, किसी भी विशेष वस्तु है ना, इस तरीके से लिख सकते हो। परिभाषा कई तरीके से लिखी जा सकती है यार है ना, किसी भी विशेष वस्तु को है ना, विशेष वस्तु को एक टकटकी या टकटकी है ना, एक टकटकी लगा करके टकटकी पर देखने की क्रिया, इस तरीके से आप लिख देना, क्रिया वगैरह क्या है त्राटक कहलाती है, त्राटक यहाँ पे हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन आपका गुड़ी पड़वा का अर्थ लिखिए भाई। गुड़ी पड़वा देखो हिंदू नव वर्ष का टाइम जब होता है भाई है ना, और वो टाइम जब होता है उसी टाइम को हम क्या कह सकते हैं, वो गुड़ी पड़वा है ना, गुड़ी पड़वा का अर्थ भी होता है। तो आप इसे क्या लिखिएगा, मतलब हिंदू नव वर्ष का जब
क्या आरंभ होता है। आरंभ को एक तरीके से सब सत्रारंभ भी कह सकते हैं ना। तो ये होता है जब माना जाता है तो हम उसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। इसको आप याद कर लेंगे। अगला आपका क्वेश्चन देखो भाई आ जाता है। देखो मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि क्लियर रहे, है ना। तो क्या हिंदू नव वर्ष का, देखो राइटिंग थोड़ी थोड़ी जल्दी में मैं क्लियरली नहीं लिख पाता हूँ, का प्रारंभ कह सकते हैं एक तरीके से, है ना। तो इसको आप कर लेना। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि परशुराम ने, है ना, महर्षि परशुराम ने किस किस को शस्त्र शिक्षा प्रदान की। भाई शस्त्र की बात करी जा रही है ना। तो कौन कौन से वो व्यक्ति थे या फिर महापुरुष थे जिनको उन्होंने शस्त्र विद्या प्रदान करी थी। तो वो भीष्म पितामह, इनका नाम आपने सुना होगा महाभारत में। भीष्म आपको आंसर लिखना था एंड द्रोण आंसर लिखना। तो द्रोण कौन थे भाई, इनको तो जानते होगे, द्रोणाचार्य गुरु, है ना। और कर्ण आंसर, है ना, ये रहेगा। किसी शब्द के आरंभ में, आरंभ यानी कि स्टार्टिंग में जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं, है ना, शब्दांश होते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। देखो उपसर्ग और प्रत्यय आप भी अच्छी तरीके से बिल्कुल से रीड किया था हमने। और प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे लगते हैं, आरंभ में यानी कि स्टार्टिंग में उपसर्ग लगते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। इस तरीके से आपके आगे क्वेश्चन रहे। आई होप कि आप अच्छी तरीके से, देखो उपमा अलंकार भी आया है ना, मुक्तानंद जी से क्वेश्चन, अरे देखो यार, है ना, ये रहेंगे आपके सामने। मैंने जी निबंध भी आपको कंप्लीट किया। तो इस तरीके से आपका एग्जाम का जो है पैटर्न रहा है, इसी तरीके से क्वेश्चन रहे हैं। आई होप कि आप अच्छी तरीके से एग्जाम करके आए होगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।